दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स लाइजर पे। और अब हम जुड़ गए नए सेशन में। और जी हाँ, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं SBI क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड पेपर क्वांट सेक्शन का, जिसका आज पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग DIs कर चुके हैं, 2 DIs हमने की थी, कुछ मिसलेनियस किया था, और आज भी हम लोग एक DI से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी हो गई होगी पूरी एग्जाम की, है ना, क्योंकि 25 को जिनका एग्जाम है और कुछ चेंज भी हुआ है सेंटर में। मान लीजिए जिनका IBPS PO मेंस का इंटरव्यू था, वो लोग सेंटर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो एग्जाम का डेट चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ये आया नोटिफिकेशन, आप लोग जान गए होंगे। सो आइए एक नया DI डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों DI देखिए दिया गया है। बेसिकली एक पाई चार्ट है और एक टेबल है, और इसी पे कह सकते हैं हमें पहले डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या गया है। देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एक नोट दिया गया है। तो पहले पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है, पाई चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकसभा इलेक्शन एंड द पीपल shows the interest to vote different parties। ठीक है, हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन पे बेस्ड DI आ सकती है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन है मेरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज को जो वोट मिले हैं, है ना, वो ये आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाया गया है बस ऐसे ही। ठीक है, तो अब देखिए और क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकल फॉर्म में है, यानी कि नंबर फॉर्म में है, कुछ वैल्यूज परसेंटेज के फॉर्म में है, और कुछ वैल्यूज जो है वो डिग्री के फॉर्म में है। ठीक है, तो तीनों तरीके की वैल्यूज दी गई हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है BJP, है ना, मोदी जी की पार्टी, जिसको वोट मिला है 1792। ठीक है, उसके बाद SP है, SP को 14% वोट मिलेगा, BSP को 18% वोट मिला है, और अदर्स को 16% मिला है, और कांग्रेस को 86.4 डिग्री वोट मिला है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको इक्वलाइज करके निकालना पड़ेगा डेटा। और क्या दे रखा है इधर, यहाँ देखिए पाई चार्ट में, इसमें टेबल में क्या दे रखा है, टेबल में दे रखा है टोटल एक्चुअल वोट। यानी कि अब मान लीजिए कि जैसे ये BJP को 1792 लोगों ने दिखाया था इंटरेस्ट कि हम वोट करेंगे, लेकिन एक्चुअल लोग दूसरे ही वोट करने वाले, कुछ लोग जाते ही नहीं वोट करने, कुछ लोग गए तो उन्होंने मान लो अपना मन बदल लिया। तो देखिए एक्चुअल वोट जो मिला है वो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट कॉलम में, और दूसरे कॉलम में क्या दे रखा है, टेबल में दे रखा है नंबर ऑफ फीमेल हु डिड नॉट वोटेड, यानी कि वो फीमेल जिन्होंने वोट ही नहीं किया, वो ये वाली हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नोट में क्या दे रखा है, नोट में दे रखा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ वोटर हु एक्चुअली वोटेड एंड द फीमेल हु डिड नॉट वोटेड। तो ये मैं बता दिया हूं, वही नोट में लिखा हुआ है कि एक्चुअली जिन्होंने वोट किया है वो, और फीमेल जिन्होंने वोट नहीं किया उनके बारे में नोट लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 100% में कन्वर्ट करके टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल वोटर कितने हैं, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो आइए टोटल निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखें तो कुछ वैल्यू जो परसेंटेज में है, जैसे ये परसेंटेज में है SP का, BSP का और अदर्स का। तो अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, 16 और 14 कितना होता है, 30%, और 18 उसमें जोड़ दीजिए तो 48% हो गया कि नहीं, 48%। हम जानते हैं कि टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल ऑलवेज 100% होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% में से अगर मैं 48% माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 52% आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, अब ये 52% जो है ये किन लोगों का है, ये है BJP का और कांग्रेस का, जिनकी एक वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में है और एक वैल्यू डिग्री के फॉर्म में दे रखी है। क्लियर है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे वो देखिए। एक काम करते हैं, देखिए 48% और 52% के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4%। अगर इनका मैं डिफरेंस लूं तो ये कितना आएगा, 4% आएगा कि नहीं। अच्छा, अब 4% जो ये आएगा, जो ये 4% आएगा वो किसके बराबर होगा, मैं ये कह सकता हूं कि 4% जो है, जो 4% है वो इन दोनों, यानी कि 48% तो इन तीनों का हो गया, और 52% इन दोनों का मिला के होगा, 52% इन दोनों का मिला के होगा। तो 4% इन लोग के बीच का डिफरेंस है, 4% इन लोग का डिफरेंस है, तो इसको मुझे इक्विवेट करना है। अब देखिए ये 4% क्यों आ रहा है, 4% ये क्यों आ रहा है, हम जानते हैं कि 360 डिग्री जब होता है तो कितने परसेंट होता है, 100% होता है कि नहीं। 360 डिग्री जब होता है 100%, तो अगर आप देखें तो 1% किसके बराबर होगा,
1% होगा 3.6% के बराबर, डिग्री के बराबर। 1% कितना होगा? 3.6 डिग्री के बराबर। तो 4% किसके बराबर होगा? 4% हो जाएगा 3.6 इंटू 4, यानी हम कह सकते हैं 14.4 डिग्री हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अच्छा, अब आप देखिए, अगर 4% 14.4 डिग्री के बराबर है तो हम यहां से ये कांग्रेस का जो है वो डिग्री वाली वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 4% अगर 14.4 डिग्री के बराबर है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए लिख रहा हूं 14.4 डिग्री जो है वो 4% है, तो 86.4 डिग्री किसके बराबर होगी? तो बस कैंसिल करिए, यहां पे मान लेते हैं लेट से ए आएगा, या कुछ भी ए रख लीजिए। चलिए, तो अगर आप काटे तो 4 से कट गया एक बार में, 4 से कट गया ये 36 बार में कटेगा 3.6 टाइम में, और 3.6 से इसको कैंसिल कीजिए तो 3.6 बन जा, यहाँ कटेगा ये 2 बार में, तो कितना बचेगा? 72 कट जाएगा, 14 बचेगा, 144 हो जाएगा, तो यानी कि 4 बार में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक ही नंबर और पॉइंट है तो पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो ए का मान आ गया 24। यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो कांग्रेस को वोट मिल रहा है ये कितना परसेंट है? 24% है। ये कितना परसेंट है? 24% है। क्लियर है? ये देखिए हमने निकाला है, ठीक है। 114.4 डिग्री अगर 4% के बराबर है तो 86.4% किसके बराबर होगा? 86.4 डिग्री किसके बराबर होगा? 24% के बराबर, ठीक है। यहां से ये निकल गया। अब आप देखिए, ये पहले ही ये तीनों मिला करके 48% था, उसमें अगर हम 24% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72%। तो जो बीजेपी को वोट मिला है वो कितना हो जाएगा? यानी कि 28%। कितना होगा? 28%। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 28% का मान दे रखा है, जो 28% का मान दे रखा है वो किसके बराबर होगा? यहां ये 28% होगा, तभी देखिए पूरा 100 बनेगा अगर सारे परसेंटेज को ऐड करें तो ये कितने किसके बराबर है? 1792 के, 1792 के। तो इसको अब यहां से 100% का मान निकालते हैं, इसको 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा 4 बार में, 7 से ये कटेगा 2 बार में 14, 3 बचेगा 39 होगा, 7 बचे 35, और 4 बचेगा 7 इंटू 6 42 हो गया। 4 से फिर काट दीजिए, 4 से एक बार में कट गया, 4 6 24, 4 चौक 16, यानी 1% का मान आ गया 64। तो 100% कितना होगा भाई? टोटल वोटर जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 6400। कितना आएगा? 100% का मान आ जाएगा 6400। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक कॉलम बना लेता हूं इधर साइड में ही और लिख देता हूं जो जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कितना कितना वोट करेंगे, और पाई चार्ट को हटा देता हूं। ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। तो मैं एक कॉलम इधर बना लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने टोटल जो लिखा है यहाँ पे, ये क्या कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे? यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को वोट देने का इंटरेस्ट दिखाया था। तो हमने देखिए 100% तो हमने निकाल लिया है, 100% कितना होगा? 100% आएगा तो 6400। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6400 वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी इस पाई चार्ट की टोटल वैल्यू हो गई 6400। अब इस पाई चार्ट की वैल्यू को हम लोग इस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। ये तो दे रखा है 1792, तो ये तो यही लिख दीजिए। बेसिकली इसको मैं टोटल को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देते 1792। 1792 ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो बीजेपी को वोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि टोटल 6400 है, तो 14% 6400 का निकाल लेंगे। कैसे? इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 640, और इसका 4% कितना होगा? 256। तो 640 में 256 जोड़ दीजिए, या आप ऐसे निकालिए, 14 इंटू 4 होता है 56, 5 कैरी कर जाएगा, 14 से 84, 84 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 89, 8996 आ गया। 18% निकाल लीजिए, 18 इंटू 4 होता है 72, और 7 कैरी करेगा, 18 छक्का 108, और 7 115 आ गया। यहाँ पर परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू 4 कितना होता है? 64, तो 6 कैरी करेगा, 16 छक 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102, ठीक है। अब यहां देखिए ये 24% है, 24 इंटू 4 होता है 96, 9 कैरी करेगा, 24 इंटू 6 होता है 144, 144 में जो हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 153। कितना आएगा? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हाँ कुछ मिस्टेक हो गई लग रहा है। हाँ ये जो आएगा ये 24% यहाँ नहीं लिखना था, 24% लिखना था हमें यहाँ इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस का 24% है ना, तो 24 इंटू 4 96, 86 9, और 24 इंटू 6
144 से 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 1024 आया था शायद, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स को 16 इंटू 4 64 और 16 से 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो 400 102 1024। तो ये जो मैंने लिखा है ये टोटल इंटरेस्ट शो करने वाले हैं, यानी ये पाई चार्ट की वैल्यू ऐसे लिख दे रहा हूं, ये पाई चार्ट की वैल्यू है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम लोग वोट करेंगे बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, अदर्स को। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, यानी अब हमें पाई चार्ट का कोई नीड नहीं है, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। ठीक है, तो बस हमारा टेबल पे फोकस होगा। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा दे रहा हूं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाया जा सके। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, अब हम इस वाले टेबल से क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें पता चल चुका है कि इतने लोगों ने वोट देने को कहा था, लेकिन दिया कितने लोगों ने, 1152 लोगों ने बीजेपी को। फिर एसपी को 896 लोगों ने बोला था, लेकिन दिया कितने लोगों ने, 384 लोगों ने। तो कितने लोगों ने नहीं दिया, तो पीपल हु डिड नॉट वोटेड, मैं यहां लिखता हूं पीपल हु डिड नॉट वोटेड, पीपल डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोट। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1792 में से 1152 घटाएंगे तो कितना आएगा, 540 आ जाएगा। कितना आएगा, 540। ठीक है, ऐसे ही यहां देखिए 896 से 384 घटा दिए तो 800 से 300 घटाएंगे तो 500 आएगा, 96 से 84 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो कितना आएगा, 512। ऐसे यहां देखिए 1152 से 704 घटा दीजिए तो 12 से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और यहां से 4 बच जाएगा, यहां पे 11 से 7 घटेगा तो 4, तो 448 लोगों ने यहां पे वोट नहीं किया। ठीक है, यहां देखिए 1536 लोगों ने कहा था वोट करेंगे, लेकिन वोट कितने लोगों ने किया, 672 लोगों ने। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, और 13 से 7 घटेगा 6 आ जाएगा, और 14 से 6 घटेगा तो 8 आ जाएगा, तो 864 लोगों ने वोट नहीं किया। आगे देखिए 1024 लोगों ने कहा था वोट करेंगे, लेकिन कितने लोगों ने नहीं किया, 384 लोगों ने नहीं किया। सॉरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने किया है, तो कितने लोगों ने नहीं किया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, तो इतने लोगों ने वोट नहीं किया है। यानी अभी जो हमने लिखा है पीपल हु डिड नॉट वोटेड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन उसमें से महिलाओं ने जो वोट नहीं किया वो तो ये वाले कॉलम में है, जिसमें जो फीमेल ने वोट नहीं किया है वो ये वाला कॉलम है। तो मैन कितने जिन्होंने वोट नहीं किया, तो अब हम इसमें लिखते हैं मैन हु डिड नॉट वोटेड, मेल हु डिड नॉट वोटेड, डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 540 से अगर 280 घटा देंगे तो आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा, तो घटा दीजिए 540 से, यानी 14 से 8 घटेगा 6 आ जाएगा, एक जीरो तो पहले आ जाएगा, 4 से 2 घटेगा 2 आ जाएगा, तो 260 लोग। ऐसे ही 512 से 192 घटा दीजिए तो 2 से 2 घट जाएगा 0, 11 से 9 घट जाएगा 2, और 4 से घट जाएगा 3, तो 320 हो गया। अब यहाँ देखिए 448 से 156 घटाइए, 8 से 6 गया 2, 14 में से 5 गया 9, और 3 में से 1 गया 2, 292 आ गया। यहाँ देखिए 864 से 288 घटाइए तो 4 से 14 से 8 घटेगा 6 आ जाएगा, और 15 से 8 घटेगा 7 आ जाएगा, और 7 से 2 घटेगा 5 आ जाएगा, तो 576 आ गया। यहाँ देखिए 640 से 256 घटाइए तो 10 से 6 घटेगा 4 आ जाएगा, और 13 से 5 घटेगा 8 आ जाएगा, और 5 से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया जो मैन जिन्होंने वोट नहीं किया, मेल जिन्होंने वोट नहीं किया है। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है? तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, रीड करते हैं। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वोटर्स हु एक्चुअली वोटेड फॉर एसपी इज 15:9, यानी एसपी पार्टी को जो वोट करने वाले एक्चुअल में जिन्होंने वोट किया है, इस डेटा की बात कर रहा है, इसका रेशियो है 15:9। ठीक है, आगे देखिए, नंबर ऑफ मेल who did not vote for SP as they show the interest, ठीक है, और उन लोगों की बात कर रहा है कि मेल की जिन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, इज हाउ मच % मोर देन नंबर ऑफ मेल हु एक्चुअली वोटेड फॉर SP। तो हमें बताना है कि जिन्होंने एक्चुअल में मेल
जिन्होंने वोट किया है एसपी को और जिन्होंने स्टार्ट में इंटरेस्ट दिखाया था वो जिन्होंने वोट किया उससे कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 384 वैल्यू के ब्रेकअप की, इसको ब्रेक करते हैं। देखिए 384 ये जो टोटल था ये वो लोग हैं जो उन्होंने वोट किया है, तो इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है। और हम जानते हैं रेशियो दे रखा है 15:9, 15:9 दे रखा है। तो अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा 24, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 24 यूनिट का मान कितना दे रखा है 384। तो यहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 24 से 1 बार में कटेगा, 24 से 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 16, 1 यूनिट का मान आ गया 16। तो मेल लोग कितने हो जाएंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। और फीमेल कितनी हो जाएंगी 16 × 9 कितना होता है 144। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, हमें निकालना है कि मेल जिन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया था लेकिन वोट नहीं किया, इंटरेस्ट दिखाया था जिन्होंने वोट नहीं किया वो देखिए कितने लोग हैं। ये देखिए हमने निकाला मेल डिड नॉट वोटेड, तो कितने लोग हैं 320 लोग हैं। मेल जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन वोट नहीं किया वो कितने लोग हैं 320 लोग हैं। तो यही ये 320 कह रहा है कि जो ये 320 है ये जिन्होंने वोट किया है यानी 240 से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो पहले जब ज्यादा कम निकालना हो तो क्या करते हैं रेशियो लेते हैं पहले, तो रेशियो लेंगे, अगर इसको 0 कट गया और 4 से काट दीजिए कट जाएगा 6 बार में, 4 से कट जाएगा कितने बार में 8 बार में, और 2 से काट दीजिए 4 बार में, 2 से कट गया 3 बार में। तो अगर आप देखें तो 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है और किस पे ज्यादा है 3 पे। तो 1/3 तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/3 क्या होता है 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार। सो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स हु एक्चुअली डिड नॉट वोट फॉर द पार्टी एसपी, बीएसपी एंड कांग्रेस टुगेदर। तो हमें वो बताना है जिन्होंने वोट नहीं किया, जिन्होंने वोट नहीं किया। वो पहले दिखाया था कि वो तो यहां पे लिखा है जो कह सकते हैं इंटरेस्ट जिन्होंने दिखाया था, लेकिन कुछ लोगों ने वोट किया कुछ लोगों ने नहीं किया। तो हमें एवरेज बताना है जिन लोगों ने वोट नहीं किया है। तो देखिए वो कौन से कॉलम में है, यहां पे आइए पीपल हु डिड नॉट वोट, मैंने पी से लिखा था। देखिए तो कौन कौन सी पार्टी की बात हो रही है, एसपी, बीएसपी, मार्केट में नहीं चल रहा है ये, ठीक है, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, तीनों का देखिए कितना दे रखा है जिन्होंने वोट नहीं किया 512, 448 और 864। तो लिख लेते हैं 512, 448 और 864। तो बेसिकली हमें इनका एवरेज बताना है। तो ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 10 4 14 की 4 हासिल 1, 2 4 6 6 12 2 हासिल 1 और 5 5 10 8 18। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 608, 608। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 608। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, ठीक है। आज समझ में आया होगा क्योंकि डेटा एनालिसिस हमने कर लिया तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा। और क्लर्क का एग्जाम है, पीओ का तो है नहीं, और वैसे भी मैं एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूं। 4 से 5 सेट डीआई के आने हैं, इसमें से 2 सेट डीआई डुएबल होगा बिल्कुल, ठीक है, 2 सेट डुएबल होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर ऑल पार्टीज टुगेदर। ठीक है, तो हमें किसमें डिफरेंस बताना है, हमें बताना है जो टोटल नंबर ऑफ वोटर थे जो कि कितने थे 6400, जो कि कितने थे 6400, और किसमें बताना है जो एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर हु वोटेड फॉर ऑल पार्टीज टुगेदर। तो जो
एक्चुअल टोटल है वो कौन से कॉलम में, ये देखिए यहाँ पर, यानी इन सबको सम करना है हमें, इन सबको सम करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो इसको यही सम कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखें तो 1100 300 1400 1407 2100 21 2700 2703 2703 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिर यहां पे देखिए, यहां कितना बचेगा 50 और यहाँ पे 80, 50 में 80 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 में 70 जोड़ेंगे तो 200, 200 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 280, तो 280 और आ गया। अब यूनिट प्लेस वाला जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 4 10 10 4 14 14 2 16, तो 16 ये आ गया। तो अगर आप देख जोड़ देंगे सारे को तो कितना हो जाएगा, 6 8 1 9 और 3296 आ जाएगा। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 2 4 6 6 4 6 4 10 10 2 12 12 4 16 की 86 1 9 9 7 16 16 16 16 और 8 24 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, और 2 कैरी करेगा, 2 1 3 3 6 7 13 और 13 6 19 19 3 19 3 कितना होता है, 19 3 होता है 22 22 से 2 और 2 कैरी करेगा 2 1 3, तो ठीक है, परफेक्टली फाइन है। 3296 हमने निकाला है, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, इन दोनों में हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस ले लीजिए। देखिए लास्ट में आ जाएगा 04 और यहां बचेगा 63, 63 से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 31, तो 3104 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा 3104, ऑप्शन में दे रखा है 3104, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज। देख लीजिए एक बार, ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, हाउ मेनी पीपल शोज द इंटरेस्ट टू वोट द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन। तो कह रहा है कि कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। तो देखिए ये तो वैल्यूज हमने निकाल ली है, तो ये डायरेक्टली आंसर हो गया 1536, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, देखना इसमें कुछ है ही नहीं खास। देखिए ये इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमने जो पाई चार्ट दिया था डिग्री में वो हमने पहले ही कैलकुलेट करके निकाल लिया था। अगर हम इसको, अब हम ये टेबल अगर ना बनाते, डायरेक्ट क्वेश्चन के पे अटैक करते सॉल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चन हमारा बन नहीं पाता, ठीक है, और बनता तो बहुत लेंदी हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब इस सेशन में इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक डीए हमने डिस्कस किए, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई होप जीए वगैरह आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, ठीक है। 2 डीए हमने कल की थी और एक डीए हमने आज कर ली है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, एक और सेशन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल करवाया जाए आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और ताकि अगर जीके इंग्लिश में जिसकी कमांड थोड़ी अच्छी है वो तो डेफिनेटली क्लियर कर जाएगा, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग इक्वली सब लोग कर पाते हैं मेंस एग्जाम में, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।